नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएसएससी कार्यालय परिचारी के 11 मई 2025 को जो पेपर हुआ था उसके हम सॉल्व पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने टोटल बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की बात करें तो लगभग 60 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत आगे काम आने वाला है, क्योंकि सभी का बीएसएससी का जितना भी कैलेंडर है उसको जारी कर दिया गया है और सभी के एग्जाम जो बारी बारी से होने वाले, इसे जाके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। इसके अलावा ग्रुप डी का भी आप लोगों के लिए बहुत जल्द हम स्पेशल जीएस लाने वाले हैं, इसलिए प्रीवियस पेपर ज़्यादा फोकस करिएगा। आपको भी एग्जाम डेट जल्द घोषित कर दिया जाएगा, इसलिए भी अपनी पढ़ाई में ढील मत करिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए शुरू। तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हिंदी और लास्ट में मैथ के प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ये तो सभी को पता है, कौटिल्य चाणक्य जो है अर्थशास्त्र पुस्तक का रचयिता है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या हो जाएगा? 32 की बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय जो है वैश्वीकरण का अर्थ होता है। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? ये भी आप लोग को पता है, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। 34 की बात करें तो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? 35 की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? 36 की बात करें, रिलायंस जो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं, जबकि सैमसंग, कोका कोला, नोकिया ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। विलियमडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? 37 की बात करें तो ये जो इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या हो जाएगा? इसे जो है स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। रक्तदाब नापने का यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? 39 की बात करें तो रोहतास को बिहार के चावल के कटोरा कहा जाता है। किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? इसे जो काली मृदा को कहा जाता है, रेगुर मृदा काली मृदा को ही कहा जाता है। भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? 41 की बात करें तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है और अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। वहीं राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 356 हो जाएगा। वहीं वित्तीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 360 हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या है? येन जो है जापान की मुद्रा है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? 44 की बात करें, अभ्रक जो यह अधात्विक खनिज का उदाहरण है। चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? 45 की बात करें तो समतल दर्पण का प्रयोग जो है चेहरा देखने के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 46 की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तेलंगाना की राजधानी क्या है? 47 की बात करें तो हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। देश बंधु उपनाम है। 48 की बात करें तो चित्तरंजन दास का उपनाम जो है देश बंधु है। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? 49 की बात करें उत्तराखंड में अवस्थित है। वनस्पति कौन सा संसाधन है? 50 की बात करें जैव संसाधन हो जाएगा। भारत के विदेश मंत्री कौन है? 51 का राइट आंसर की बात करें तो डॉक्टर एस जयशंकर जो है भारत के विदेश मंत्री है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? ये तो सभी को पता है, शिलोंग मेघालय की राजधानी है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? 53 की बात करें तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापा जाता है? 54 की बात करें तो क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? 55 की बात करें तो सरदार सरोवर बांध के विरोध में हुआ था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। 56 की बात करें तो भारत रत्न पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 57 की बात करें 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी
कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी इंग्लैंड करेगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? 59 की बात करें तो एंटासिड का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? 60 की बात करें चर्म उद्योग जो ये गैर कृषि आधारित उद्योग है। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 61 की बात करें 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? 62 की बात करें तो ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में जो जगदीप धनखड़ हट चुके हैं, अभी जो सीपी राधाकृष्णन है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? 64 की बात करें खजुराहो मध्य प्रदेश में है। किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? लोहा को उद्योगों का जननी माना गया है। भारत रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 66 की बात करें 1935 में आरबीआई की स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? 67 की बात करें ग्रेफाइट जो ये विद्युत का सुचालक है। असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था? 68 की बात करें चौरी चौरा का घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है, कौन होता है? 69 की बात करें प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यवर्ष क्या था? 70 की बात करें 1951 से 56 था। चौमासा कौन सा समास है? 71 की बात करें द्विगु समास हो जाएगा। अब यहाँ से हिंदी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? 72 की बात करें तो आंवला जो है यह तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? 73 की बात करें तो मुद्रण जो है यह शब्द हो जाएगा। लोटा डोरी में कौन सा समास है? 74 की बात करें तो द्वंद्व समास हो जाएगा। देव्यर्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका जो है देवी जो अर्थ देव्यर्थ का सही संधि विच्छेद होगा। अशुद्ध शब्द को चिन्हित करिए, कौन अशुद्ध दिया गया? विश्ववस्तु जो ये अशुद्ध लिखा गया, बाकी सभी सही दिया गया है। जुलूस शब्द संख्या का कौन सा प्रकार है? ये जो है समूहवाचक हो जाएगा। शुद्ध शब्द को चिन्हित करिए। 78 की बात करें बुजुर्ग जो है शुद्ध लिखा गया है। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 79 की बात करें तो गजवदन नहीं होगा, जबकि गजानन गज गणपति ये सभी हो जाएगा। विशेषण शब्द को चिन्हित करिए। 80 की बात करें मधुर जो यह विशेषण हो जाएगा। बेशर्म में कौन सा समास है? 81 की बात करें इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जो अक्षर जानता हो उसे क्या कहा जाता है? साक्षर कहा जाता है। मुख्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? 84 की बात कर अमूल्य जो है यह तत्सम शब्द है। क्रिया शब्द को चुनिए। 85 की बात करें खोजना जो है क्रिया शब्द है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 86 की बात करें 1469 ईस्वी में हुआ था। वीरेन डंगवाल की कविता क्या है? 87 की बात करें हमारी नींद जो है वीरेन डंगवाल की कविता है। नौकर की कमीज को उपन्यासकार कौन है? 88 की बात करें विनोद कुमार शुक्ल है। जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? 89 की बात करें दिनकर की रचना। जनतंत्र का जन्म जो है ये रामधारी से दिनकर की रचना है। मैक्स मुलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 90 की बात करें तो 1823 ईस्वी में हुआ था। धनानंद किस भाषा में कविता करते थे? 91 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा ब्रज भाषा में कविता करते थे। विष के दांत की कहानीकार कौन है? 92 की बात करें तो नलिनी विलोचन शर्मा है। सुजान से कौन प्रेम करते थे? 93 की बात करें तो धनानंद प्रेम करते थे। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? शहनाई से हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? 95 की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। अब यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन, शास्त्र, अपना काम अपने करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह मूल सिद्धांत शामिल हो। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता और वे शरीर से कमजोर होते हैं, इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिला पाऊंगा। अब यहाँ से प्रश्न है, मौजूदा पीढ़ी के लड़कों में ज्ञान नहीं होता, किसका ज्ञान नहीं होता है?
स्वावलंबन का ज्ञान नहीं होता है। किस अनिवार्य तालीम की बात गद्यांश में किया जा रहा है? शारीरिक की बात किया जा रहा है। उपरोक्त गद्यांश में किस शिक्षा की बात कहा गया है? इसमें जो प्रारंभिक शिक्षा की बात कहा गया है। घर पर किसकी मदद की बात कहा गया है? माता पिता की मदद की बात कहा गया है। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या नहीं है? इसमें जो संगीत नहीं होगा। तो इस शिफ्ट के जो है हिंदी के और जीएस का प्रश्न कंप्लीट होगा। अब चलिए मैथ के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भाजक ज्ञात करें। दिया गया है भाज्य 2200 है, शेषफल 13 में भाजक भागफल का 1/3 है। तो इसके आधार पर बताना है हमें भाजक ज्ञात करना है। यानी सिंपल अगर ऑप्शन से जाइएगा तो आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसे भाग करने पर हमें शेषफल 13 मिल जाएगा। तो ऑप्शन वो 27 हो जाएगा। ठीक है, जिससे भाग करेंगे तो शेषफल 13 आ जाएगा और ये जिसका 1/3 जो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पी क्यू आर पूर्ण संख्याओं हो तो पी क्यू आर का अनुपात 2 3 4 है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 11,600 है। तो पी प्लस क्यू माइनस आर का मान निकालना है। एकदम इजी क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर अनुपात दिया गया, हमें इसका स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ लिए 16 9 25 4 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा और एक हम एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, मान के बीच में हम एक्स रख लेते हैं। ठीक है, तो 29 से हम किसको डिवाइड करेंगे? 11,600 को डिवाइड करेंगे। कितना मरतबे कट जाएगा? ये हमारा टोटल जो है 400 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है इसको रूट में बदल देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20 का होता है, यानी ये हमारा 20 का मान आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पर देखिए पी प्लस क्यू माइनस आर का मान निकालना है। तो उसी प्रकार सभी का भी एक्स के और 20 का मान रख करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पी प्लस क्यू निकालना है तो 2 3 5 5 गुने 20 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। माइनस में कितना है दिएगा? आर का मान कितना है? 4 है। तो 20 चौका 80 हो जाएगा। 100 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा? 20 ही तो बचेगा ना। 20 यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित गति से चलते हुए एक 180 मीटर लंबी खड़ी हुई रेलगाड़ी को 15 सेकेंड में पार करता है तो रेलगाड़ी की गति बताइए। ध्यान से देखें, टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 170 180 हो जाएगा 200 और एक 300 350 दूरी हो जाएगा। और इसको कितना सेकेंड में पार करता है? 15 सेकेंड में पार करता है। यानी 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा? ऊपर में आ जाएगा 70/3 हो जाएगा। यानी 70/3 को पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 23.1/3 मीटर प्रति सेकंड कहाँ पर लिखा गया है? हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स कोई एक प्राकृतिक संख्या हो तो x³ माइनस 1/x³ सर्वदा किसके बराबर होगा? 4 की बात करिए जो है ऑप्शन नंबर 3 इंटू एक्स माइनस 1/x के बराबर होगा। यहाँ पर कोई भी x के जबर मान रख लीजिए, ये सर्वदा इसके बराबर ही होगा। यदि लाभ 10% हो तो अनुपात 1 हो, जिसमें CPU गुना करने पर SP प्राप्त हो तो x का मान क्या हो जाएगा? 5 की बात करें, इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, 11/10 हो जाएगा। 2 पेंसिल एवं 3 रबर की कीमत 18 रुपया, जबकि एक पेंसिल एवं 2 रबर की कीमत 11 रुपया है। प्रत्येक पेंसिल का मूल्य पूछा गया। एकदम आपको एक्स वाई मान के निकाल लेना है। जैसे यहाँ पर हम लिखे 2 पेंसिल है तो यहाँ पर 2x मान लेते हैं। ठीक है, प्लस 3 रबर 3y बराबर में कीमत कितना दिया गया? 18 रुपया। अब कह रहा है एक पेंसिल, यहाँ पर एक पेंसिल मान लेते 1 x हो जाएगा एवं 2 रबर यानी कि 2y हो जाएगा, बराबर में 11 रुपया है। अब इसको सॉल्व कर लिए, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन से बना देता, जिससे आपको आसानी से पता चल जाता। ठीक है, नहीं तो इस प्रकार बनाइएगा तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? गुना 2 का करना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे x बराबर हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, यहाँ पर 4y हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4y है तो 1y बचेगा, यानी कि माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर घटेगा, 18 में से 22 है तो 22 में से बचेगा 4 बचेगा। नहीं, y का मान हमारा 4 पता चल गया। नहीं, ये रबर का कीमत हो गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? प्रत्येक पेंसिल का मूल्य निकाला। तो पेंसिल को आपको यहाँ पर मान रखना पड़ेगा एक में, तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1 रखेंगे 4 में, तो 4 3 12, 18 में से 12 हो जाएगा 6, 1 से काटेंगे 3 हो जाएगा। यानी हमें कितना पता चल गया? 3 पता चल गया। यानी एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर a बराबर रूट
11 प्लस रूट 3, बी का मान इतना दिया गया है, सी का मान इतना दिया गया है, तो बताना इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि x कोई प्राकृत संख्या है तो एक्स क्यू माइनस 1/x³ सर्वदा डैश के बराबर या बड़ा या बराबर होगा। ये जो हमेशा होगा 3 × x - 1 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है यदि लाभ 10% हो, अनुपात x जिसमें CP को गुना करने पर SP प्राप्त हो तो x का मान कितना हो जाएगा। तो इसे हम जो ऑप्शन से बना सकते हैं, देखिए कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले लाभ 10% बोला जा रहा है, तो अनुपात x जिसमें CP गुना करने पर हमें SP प्राप्त होना चाहिए। तो मान के चलिए हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 11/10 यानी इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121/100 हो जाएगा। अब इसमें हमें गुना करना पड़ेगा x, यानी कि अनुपात 10 दिया गया है, यानी कि तो हमें SP प्राप्त होगा, लेकिन इसका आंसर आएगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो अगर हम दूसरा ऑप्शन लेंगे 11/10, ये जो x का मान है, ठीक है, 11/10 लेंगे, इसमें हमें CP को गुना करने पर SP प्राप्त होगा। यानी मान के चलिए कॉस्ट प्राइस हमारा क्रैमूल जो होगा 100 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 100 से गुना कर लेते हैं, तो हमें SP हमें कितना मिलना चाहिए, 10% मिलना चाहिए। यानी 10% कितना होता है, 100 का 110 हो जाएगा। यानी 10 से इसको काटेंगे, 10 मरते 11 दाही 110, बिल्कुल हमारा मिल रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पेंसिल एवं 3 रबर की कीमत 18 रुपये है, जबकि 1 पेंसिल एवं 2 रबर की कीमत 11 रुपये है, तो प्रत्येक पेंसिल का मूल्य पूछा गया है। तो सबसे पहले इस प्रकार का आपने 10th में जरूर पढ़ा होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन होता है। सबसे पहले 2 पेंसिल बोला जा रहा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 2 पेंसिल प्लस 3 रबर बोला जा रहा है। 3 रबर का मूल्य जो है 18 रुपया, ठीक, लिख लिए। उसके बाद कहा जा रहा है 1 पेंसिल एवं 2 रबर, यानी 1 पेंसिल प्लस 2 रबर का कीमत जो हो जाएगा 11 रुपया बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हमें बराबर करना पड़ेगा किसी एक को, तो चलिए हम पेंसिल और पेंसिल को बराबर कर लेते हैं। इसमें हम 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पेंसिल प्लस ये 4 क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा, और यहाँ पर 11 दूना 22 हो जाएगा। अब हमें सभी को प्लस वाले को माइनस करना पड़ेगा और माइनस वाले को प्लस, सभी को माइनस कर लेते हैं, तो ये हो गया माइनस। अब ये से 2 पेंसिल कट जाएगा। अब यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ ऊपर में 3 है, यानी 1 माइनस में आ जाएगा, ये रबर आ जाए 1 माइनस में। उसके बाद यहाँ पर 11 माइनस 22 माइनस में है, और 18 में से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा माइनस में, और माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, तो आर बराबर, यानी 1 रबर का कीमत हमें 4 रुपये मिल गया। तो हमें निकालना किसका है, पेंसिल का निकालना, तो उसका मान रख लेते हैं, ऊपर वाले में रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रबर का मान है, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 2 पेंसिल से इसको काटेंगे तो 3 रुपया हो जाएगा। यानी 1 पेंसिल का कीमत 3 रुपया कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर √11 प्लस √3, b बराबर √12 प्लस √2 एवं c बराबर √6 प्लस √4 हो तो हमें मान निकालना पड़ेगा। यानी इसमें पूछा जा रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यानी कि इसको जब बनाइएगा तो सबसे बड़ा हमारा मान हो जाएगा, पहला ए हो जाएगा, उसके बाद बी, उसके बाद सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने के लिए लिए गए समय में 5 मिनट बचा लेता है। जब वो अपनी गति को 20% बढ़ा दे तो अपनी वास्तविक गति में दूरी तय करने में लिया गया समय कितना होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए वह कितना बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा रहा है। अगर 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/5 होगा, यानी 5 से जो है वो 6 हो जा रहा है। यानी कितना बचत कर रहा है, 1 का बचत कर रहा है। यानी 1 का मान कितना दिएगा, 5 दिया गया है। तो हमें वास्तविक का निकालना है, तो वास्तविक कौन हो जाएगा, 5 ही वास्तविक है। यानी 5 5 25 मिनट होगा, कहाँ पर है 25 मिनट, ये वास्तविक हो जाएगा। और वहीं 5 मिनट बचा लेता तो वो 20 मिनट में पहुंच जाता है, इसलिए जो है यहाँ हमें वास्तविक पूछा जा रहा है, 25 मिनट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, n एक प्राकृत संख्या है तो n⁴ है, पूर्णतः डैश द्वारा विभाजित होगा। 9 की बात करिए जो किससे विभाजित हो जाएगा, ये जो 5 और 13 दोनों से विभाजित होगा। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप मान रख के देख लीजिएगा, आप कोई भी मान रख के सॉल्व करके देख लीजिएगा, आसानी से इसका आंसर दोनों बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ने 5 पेंसिल 24 रुपये में खरीदा एवं उनसे 4 पेंसिल 20 रुपये की दर से बेचा, तो उसका लाभ या हानि % पूछा जा रहा है।
तो सबसे पहले अगर हम एक पेंसिल की कीमत निकाल लेते हैं दोनों में से, तो हमारा लाभ हानि ही पता चल जाएगा। 5 पेंसिल 24 रुपया में, यानी एक पेंसिल कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 4 पेंसिल 20 रुपये की दर से, यानी एक पेंसिल कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर कितना का प्रॉफिट ले रहा है, 0.2 का प्रॉफिट ले रहा है। किस पर ले रहा है, 4.8 पर ले रहा है। परसेंटेज के लिए 100 से हमें गुना करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट ये कट जाएगा, 2 से 48 काटेंगे कितना मरते हो जाएगा, 24 मरते हो जाएगा। 100/24 आ रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब और काट लेते हैं थोड़ा सा, देखिए जब इसको हम काटेंगे 4 से काट लेते हैं, 4 छक 24 हो जाएगा। 4 से इसको 25 में काट देंगे, यानी 25/6। देखिए 25/6 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी, 4 पूर्णांक 1/6, ये 25 ही मान होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 1/√9 + √11 + 1/√11 + √13 इसी प्रकार दिया गया है, तो इसका हमें मान पूछा जा रहा है। जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका मान जो है 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x y से 50% ज़्यादा है तो y x से कितना परसेंट कम है। ये तो सबसे सिंपल है, ये कितना बोला जा रहा है, 50% ज़्यादा, यानी 50 ऊपर रख लीजिए और 50% ज़्यादा बोला जाता है, 100 में 50 जोड़ करके 150 बना दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर लेते हैं, यानी 3 मरतबे कट जाएगा। 100/3 कितना होता है, 33.1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है √1375 + 1125, यहाँ पर उसी प्रकार माइनस में दिया गया, तो ये कि क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर की बात करें, ये जो परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 900 मीटर की रेस में ए बी से 270 मीटर से एवं सी से 340 मीटर से पराजित होता है, तो रेस में बी सी को डैश मीटर से पराजित करता है। एकदम आसान है। देखिए सबसे पहले 3 रेस बोला है, ए बी सी है, यानी ए यहाँ पर बना लेते हैं, बी यहाँ पर बना लेते हैं और सी बना लेते हैं यहाँ पर। तो टोटल बोला जा रहा है ए जो है बी को 270 मीटर से एवं सी को 340 मीटर से पराजित करता है, यानी ये जो टोटल 900 मीटर चला गया, यानी कि 900 मीटर का रास्ता ये पूरा पार किया गया। लेकिन बी मात्र में कितना जा पाया, यानी 270 मीटर से है तो कितना गया, टोटल ये 300 घटा लेते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, 630 मीटर ही जा पाया। उसके बाद बात करिए जरा, सी जो है 340 मीटर से हरा है, यानी ये कितना जा पाया, ये जो है 560 मीटर ही जा पाया, यानी सबसे कम कौन चला है, सी सर चला है। तो उसी प्रकार हमें बी के बारे में पूछा जा रहा है, बी जो है सी को कितना से हराया, तो देख लीजिए कितना कम है। यहाँ पर टोटल जो है 40 30 70 मीटर कम है, यानी 70 मीटर से हरा दिया। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से एक वस्तु को अंकित मूल्य सीपी के 60% ऊपर रखता है, 2 क्रमांक छूट पर 10% के बाद उसे लाभ के साथ बेचता है, तो लाभ परसेंट पूछा गया है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। अगर मान के चले हम उसका क्रयमूल्य 100 रुपया मान लेते हैं, यहाँ पर 100 रुपया मान लिए, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। तो उससे 60% जो ऊपर इसका जो मार्क प्राइस रखता है, यानी एमपी कितना रखता है, 60% बने, 100 से 60 ऊपर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब इस 160 पर वो जो है 2 क्रमांक का छूट जो है 10% का देता है, यानी कितना पर बेचेगा, वो जो है 90% के बेचेगा, यानी 9 का मान डायरेक्ट लिखते हैं, 9/10 गुने 9/10 लिख लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब ये देखिए ये 16 को काटेंगे, ये 8 हो जाएगा, 2 मरतबा ये 5 हो जाएगा। अब कितना हो गया, तो गुना करते हैं, 9 9 में 81 गुने 8 कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और एक वो जो हो जाएगा 8 8 64, 648 हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना मरतबे कटेगा, ये जो 129.6 मरतबे कट जाएगा, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 से देखिए कितना प्रॉफिट है, 29.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बढ़ता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा या 2-3 बार रिविजन करके देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/4 में 2/5 का लसा क्या हो जाएगा। सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी दिया जाए तो ऊपर वाले का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और नीचे वाले का क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसके बारे में ऊपर वाला पहले सॉल्व करेंगे। जैसे एलसीएम यहाँ पर एचसीएफ रहा था तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना पड़ता, तो 1 2 के एलसीएम क्या हो जाएगा, ये तो 2 ही एलसीएम हो जाएगा और नीचे वाला का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 2 आंसर होना चाहिए, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है एक कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9 है। 30% लड़के एवं 20% लड़के एक परीक्षा में पास करते हैं, तो कक्षा में पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना परसेंट है। तो सबसे पहले देखिए अनुपात कितना दिए गए लड़कों एवं लड़कियों का 11:9 है। इसको हम अगर 100 दोनों कर लेते हैं, यानी 1100 इसको बना लेते हैं और इसको 900 बना लेते हैं, यानी दोनों में हम 100 का गुना कर दिए। अब इस प्रकार हमें आसानी होगा। देखिए 30% लड़का पास हुआ है, यानी 30% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम 20% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी ओवरऑल हमें पूछा जा रहा है कितना परसेंट पास हुआ, दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा, ये जो जीरो का जीरो 8 3 11 के 1, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 3 1 4 1 5, 510 हो जाएगा। कितने पर, 11 9 दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 पर। अब 2000 आ गया तो इसको परसेंटेज से 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, और 51/2 कितना हो जाएगा, 25.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो असभाज्य संख्या x एवं y का लॉसा क्या हो जाएगा। यानी लॉसा आपको पता ही होगा, जब भी किसी का लॉसा नहीं निकलता है तो सिंपल उसका गुना कर देते हैं। तो एक्स वाई नहीं मान पता चल रहा तो एक्स वाई को गुना कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर एक्स वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को आने जाने में 6 घंटा लगता है तो धारा की दिशा में नाव की दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा। तो सबसे पहले हमें इस 6 घंटों को हमें इक्वल पता करना पड़ेगा, जिससे इसका समय हमें आसानी से निकाल सकें। अगर मान के चले हम एक हिट एंड ट्रायल से अगर मान के चलिए टोटल दूरी को 15 किलोमीटर मार लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जब भी हम एक दिशा में जो उसे जो है धारा की दिशा में जाएंगे तो दोनों का मान जुड़ जाएगा, यानी 9 + 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और 15 से 15 की दूरी तय करेंगे तो 1 किलोमीटर, ये इसका जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी 1 घंटा समय आ जाएगा। वहीं अगर विपरीत दिशा में करेंगे तो 9 में से 6 घटाएंगे यानी 3 हो जाएगा, यानी 15 की जगह पर हमें अब 3 मान रखना है, यानी विपरीत दिशा में। तो इसका यहाँ पर 3 करेंगे तो 3 × 6 15, यानी 5 + 1 यानी 6 घंटा हो गया, जो यहाँ पर 6 घंटा बिल्कुल दिया गया है। यानी जो हमने 15 किलोमीटर जो दूरी माना है वो बिल्कुल सही जा रहा है, यानी कि टोटल दूरी कितना आ रहा है, टोटल घंटा जो हमें 6 घंटा मिल रहा है और ये दूरी हमारा सही हो गया। अब क्या पूछा गया क्वेश्चन में देखिए, धारा की दिशा में नाव को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी धारा की दिशा में दूरी कितना है, 15 किलोमीटर है। धारा की दिशा में जाना है, यानी टोटल को ऐड करेंगे, यानी 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 15 से 15 डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा आंसर आएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी सी एवं डी 4 धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि ए बी सी का योग एक सम संख्या हो, बी सी एवं डी का योग एक विषम संख्या हो, तो a² - d² अनिवार्यतः क्या होगा। 20 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो है कि विषम हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने तरफ से मान रखना है सभी का, उसी प्रकार धीरे धीरे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको जो संख्या प्राप्त होगा वो विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू की आय का अनुपात 5:4 है, उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। पी की बचत क्यू की बचत से 16.2/3% ज़्यादा है, तो पी द्वारा अपनी आय का खर्चा कितना परसेंट है। इसको भी जब सॉल्व कर लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा 53.1/3% जो है पी द्वारा आय का खर्चा हो जाएगा। अभी थोड़ा टाइम का इशू है, इसको जो सॉल्व करने के बाद हम टेलीग्राम पर भी आपको मैथ का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज पर 3 गुना हो जाता है, तो 9 गुना होने के लिए वर्ष की संख्या कितना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। देखिए इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला से भी बना सकते हैं आसानी से, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर जो है t1/t2 होता है। इस प्रकार फार्मूला पर रखिएगा, आसानी से बन जाएगा। यानी n1 कितना दिया गया है, यानी गुना मत बताना, तिगुना है तो यानी एक में n में से यानी तिगुना में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊपर में n2 कितना है, 9 गुना है, तो यानी 9 में से हम 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और t1/2 कितना है दिया गया समय, देखिए यहाँ पर 6 वर्ष दिया गया है, यानी 6 हमें ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। और T2 यहाँ पर हमें निकालना ही है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इनसे गुना करेंगे तो 6 चौक 24, यानी T2 का मान हमारे समय जो आएगा वो 24 वर्ष हो जाएगा। बस इतना ही करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्मिका x+2 प्लस बटा x/3 ग्रेटर देन 1 का धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या कितना हो जाएगा। 23 का राइट आंसर की बात करें तो 0 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा इसका आंसर 0 आ जाएगा। दो संख्याएं a एवं b का मौसा 4 एवं लसा 400 है तो ए बी के संख्या युग्मों की संख्या कितना होगा। इसका राइट आंसर जो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 5 वर्ष पूर्व पी और की के आयु के अनुपात 5:7 हो तो वर्तमान में 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष पूर्व जो है पी और क्यू का आयु का अनुपात 5:7 है। इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। मान के चलिए हम मान के चलते ऑप्शन नंबर बी एक आसान सा लेते हैं, 90 ले लेते हैं। तो यहाँ पर किसका आंसर आने वाला है, वर्तमान से 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग हो जाएगा। यानी ये जो है 5 वर्ष के बाद है, यानी वर्तमान में आएंगे तो हमें दोनों का अनुपात में से 5 घटाना पड़ेगा, यानी 80 हो जाएगा। यानी 10 घटा दिए तो 80 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पूर्व जो है पी और क्यू का आयु का अनुपात 5:7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू का आयु का अनुपात 5:7 है तो वर्तमान में से 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात ई का योग कितना हो जाएगा, 92 वर्ष हो जाएगा। इसको बनाइएगा आप लोग, आसानी से बन जाएगा, नहीं तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम पर। इसके आंसर की बात करें 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। इसका बनाने के बाद जो है इसका आंसर आपको ABDE प्राप्त होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर तिगुना हो जाता है तो 27 गुना होने के लिए वर्षों की संख्या कितना हो जाएगा। ये भी आप फार्मूला से बना सकते हैं। जैसे देखिए ये जो तिगुना 27 के कितना पावर हो जाएगा, 3 का पावर 3 करिएगा तो आपको 27 गुना हो जाएगा। वहीं 4 से 3 में गुना करिए, 12 वर्ष कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पी एवं क्यू पूर्ण वर्ग संख्या है तो पी बटा क्यू सर्वदा एक परिमेय संख्या, यह कथन सत्य है। ये किस में कथन किया गया बात किया जा रहा है, 28 के राइट आंसर की बात करें तो हाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर का राइट आंसर की बात करें इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, इसका मान आने वाला है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोटर कार के मूल्य में प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 10% का ह्रास होता है। यदि एक व्यक्ति अपनी मोटर कार को 10% लाभ के साथ 3,20,760 में बेचता है तो 3 वर्ष पूर्व मोटर कार का मूल्य कितना था। इसका राइट आंसर सॉल्व करने के बाद 4 लाख रुपये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए। और BSSC का जितना भी एग्जाम होता है वो सारा का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, बिहार पुलिस, BPSC, इसके अलावा SSC, रेलवे, बैंकिंग के संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज ये सारा मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जाकर परचेज करिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिए क्योंकि आपका एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है।